is a tangential acceleration. अब ये एक्सेलरेशन होती क्या चीज है? एक्सेलरेशन समझने से पहले, रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन समझने से पहले कुछ चीजों को हम लोग बेसिक चीजों को हम लोग समझ लेते हैं। वो ये अपना बॉल है जिसको रस्सी बांध के रखी हुई है। प्रवीण सर को बोल कि वो सर बॉल मांग रहे वरना रस्सी वाला। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अब ये बॉल घूम रहा है ऐसे, ठीक है। अब घूमते घूमते इस पोजीशन में जब रहेगा, ठीक है, जब ये घूम रहा है, जब व्हेन इट इज एट दिस पोजीशन और मैं ये बॉल को छोड़ दूं तो बॉल किधर जाएगा? बॉल जाएगा किधर? इस पोजीशन से अगर मैंने बॉल को छोड़ दिया तो बॉल किधर जाएगा? अबे एग्जैक्टली ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम रहा है, एग्जैक्टली यहां से इधर जाएगा। अब दूसरी चीज, अब फिर से ये बॉल कंटिन्यूअस घूम रहा है। अब मैं मान के चलिए ये वाली पोजीशन से मेरे को बॉल को छोड़ना है, तो बॉल किधर जाएगी? भागेगी? इधर जाएगी सीधा? जाएगी क्या? हाँ। अब मान के चल कि बॉल को इस पोजीशन से छोड़ा तो बॉल किधर जाएगी? इधर, एग्जैक्टली ऊपर, ठीक है। अच्छा मेरे को बॉल को नीचे फेंकना है यहां से, तो क्या बॉल नीचे जाएगी यहां से अगर छोड़ दिया तो? समझ में आ गया? अब तू देख, जहां से रिलीजिंग पॉइंट है वहीं से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर जा रहा है बॉल, और वो परपेंडिकुलर रेडियस वेक्टर से है। तो समझा? तो कुछ समझा गया? देख बेसिक चीज है अब यहां से। अब जिस समय में बॉल मेरे को ऊपर फेंकनी है, ठीक है, तो बॉल यहां से जब रिलीज होगी तो यहां से बॉल सीधी ऊपर जाएगी, और जो जाने वाला डायरेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसको? और ये जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है, सो इट इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। कुछ समझा? जिस समय में हम लोग ये बॉल को ऐसे घुमा रहे थे, तो ये जो चीज है, ये जो रस्सी है, सो दिस इज रस्सी इज कॉल्ड एज रेडियस, ठीक है। अगर इस पोजीशन के लिए बात करो तो रेडियस वेक्टर कुछ ये हो गया, इस पोजीशन के लिए बात करें तो रेडियस वेक्टर कुछ ऊपर जाएगा, ठीक है। तो रेडियस वेक्टर बॉल का पोजीशन बताता है, बॉल का पोजीशन बताता है कि रेडियस वेक्टर किस डायरेक्शन से होगा। इतना तो हम लोग कल पढ़ चुके थे, ठीक है। अब देख डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो जैसे ही हम लोग को डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लेनी है, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, ठीक है। तो देख हम लोग जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे कि ये सर्कुलर मोशन की, जैसे पार्टिकल कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, सो इफ द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो अगर बॉल यहां पोजीशन पे है, सो इट इज इज इनिशियल पोजीशन, एंड व्हेन इट इज रिलीज, सो ये O is center and this R is the radius vector. The vector draw from the center of the circle to the position of the particle on the circumference of the circle, so that is called as radius vector. अब बॉल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम रही है, या पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम रहा है, तो जैसे ही इस पॉइंट से रिलीज होगा तो बॉल कुछ इस डायरेक्शन से भागेगा, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये होगी तेरी डायरेक्शन किसकी? वेलोसिटी की। A से आ रही है, ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए, that should be a perpendicular, so that means this is V suffix A. So where V suffix A is the direction of velocity at the initial position, from the initial position, clear? और जैसे ये बॉल यहां से यहां अगर आ गया, ठीक है, so this is your B position, और B position से फिर से रेडियस वेक्टर हो जाएगा, describing the angle, and this is angle is angular displacement, ठीक है। तो इस पोजीशन से अगर मैं बॉल को छोड़ दूं तो बॉल किधर भागेगी? यहां से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। सो दिस इज अगेन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कहां से आ रही है? B से, एंड वेयर B इज योर फाइनल पोजीशन। B कौन सी पोजीशन है? फाइनल। तो फाइनल पोजीशन से बॉल का डायरेक्शन इधर जाएगा, सो दैट मींस दिस इज अगेन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बट फ्रॉम दिस B, so that's why it's V suffix B. So where V suffix B is the direction of velocity when the object या when the particle is at the point B, and V suffix A is the direction of velocity when the object is at A, and the direction of velocity is always perpendicular to the radius vector. हमेशा क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। किसको परपेंडिकुलर होना चाहिए? रेडियस वेक्टर को। So this is the direction of velocity, and this direction of velocity is also called as tangential velocity. क्या कहते हैं इसको? टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंट जानते हो तुम लोग? सर्कल को अगर कोई पॉइंट से हम लोग अगर टेंजेंट निकालते, सो दैट इज एक लाइन अगर हम लोग निकालते जो सर्कल को टच होते हुए जा रही है, उसको टेंजेंट हम लोग कहते हैं। और वो हमेशा देखना, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस।
टेंजेंट हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर टू, इसलिए ये जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, सो दिस v इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट b, सो v सफिक्स इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट a, सो इट इज ऑलवेज अ टेंजेंट, दैट्स व्हाई दिस वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड एज टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। और जब टेंजेंशियल वेलोसिटी आती है तो आता है तेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगेन टेंजेंशियल क्या आता है, एक्सेलरेशन, एंड अगेन देयर इज अ रेडियल एक्सेलरेशन। नाम ही बहुत सारी चीजें बता रहा है कि भैया रेडियल एक्सेलरेशन है, इट इज अलोंग द रेडियस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, इट इज अलोंग द रेडियस। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इज अलोंग द टेंजेंट, इज अलोंग द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक ऐसा एक्सेलरेशन होता है जहां पे इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी आती है। कौन सी वेलोसिटी आती है, इंस्टेंटेनियस लीनियर। और इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी हम लोग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, ठीक है। और फार्मूला फॉर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जानते होंगे तुम, दैट इज v इज इक्वल टू डेल, जानते हो, लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल v डेल x डिवाइडेड बाय डेल t। याद है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताई थी अभी, याद है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला क्या बताया था, v इज इक्वल टू, याद अभी आया, याद आएगा, दिस इज लिमिट डेल t टेंड्स टू 0, है ना, इट्स a del x divided by del t, del x divided by, so this is what इंस्टेंटेनियस, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है कि भैया अगर कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट में आपकी वेलोसिटी है उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं इसको, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, so tangential acceleration is an instantaneous linear acceleration, sorry, linear velocity, instantaneous linear velocity, and the meaning of tangential acceleration, it is along the tangent। कैसे होगा ये, along the tangent। और radial acceleration क्या बताता है, it is along the radius, along the radius। अब देख radial acceleration, so along the radius एक फोर्स जाता है जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं, याद है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहता है the force which is acting on the particle performing circular motion which is along the radius and directed toward the center of the circle, so that is called as centripetal force। क्या along the radius and toward the center कौन सा फोर्स आता है, centripetal force। कौन सा फोर्स आता है, और फोर्स इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इज इक्वल टू क्या चीज होती है, अगर मैं बात करूं फोर्स इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन, तो ये जो एक्सेलरेशन, अगर मैं ये बोलूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्या ये, तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा ये, that's why this radial acceleration is also called as a centripetal acceleration। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, centripetal acceleration। This radial acceleration is also called as a centripetal acceleration, while tangential acceleration again it is in the form of instantaneous linear velocity। इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में होगा। और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इट इज अलोंग द टेंजेंट। और टेंजेंट क्या चीज होती है, तुम लोग जानते हो, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, एंड दैट टेंजेंशियल वेलोसिटी अगेन वी कैन से दैट सो इट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसको, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जब भी कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और उस समय में उसको अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ले, या उस समय में उसको हम लोग रिलीज करें, तो कौन से डायरेक्शन से जाएगा, जिस डायरेक्शन से वो जाएगा दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इस पोजीशन के लिए डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये हो जाएगी क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भाग रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भागता है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एग्जैक्टली नीचे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि बॉल अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भागेगा, अगर व्हेन यू आर रिलीजिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, सो द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉल इज एक्जैक्टली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फिर से डिपेंड करता है कि भैया पार्टिकल कौन सा क्लॉकवाइज या सर्कुलर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन परफॉर्म कर रहा है, सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट ए, एंड दिस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी शुड बी परपेंडिकुलर टू व्हाट, रेडियस वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर, इसको, रेडियस वेक्टर को। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बी, जब ऑब्जेक्ट बी पर रहेगा तब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वही निकल देगी जहां से वो परपेंडिकुलर है। सो इट मींस दैट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड बिटवीन दिस रेडियस वेक्टर द एंगल इज 90। एंगल कितना रहेगा, 90। अगेन इनके बीच में भी एंगल कितना रहेगा, क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज टेंजेंशियल वेलोसिटी। और इसी टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ में क्या आता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
और रेडियल एक्सेलरेशन क्या चीज होती है, व्हिच इज अलोंग द रेडियस, व्हिच इज अलोंग द, और जो अलोंग द रेडियस भागता है, सो दैट इज कॉल्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन। और जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। किससे सेम होगा, सेंट्रीपिटल। क्लियर? तो अब इसका अगर मैं इसका डेरिवेशन दूं, क्या हुआ, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेडियल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं इसको, सो दिस इज योर रेडियल एक्सेलरेशन, और ये क्या है तेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये सफिक्स टी। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, रेडियल एक्सेलरेशन हो गया। अब ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में से कोई भी एक पॉइंट मैं अज्यूम कर लेता हूं और उस पॉइंट से इन दोनों को जोड़ लेता हूं, तो अच्छे से देख, तो वी गेट द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो ये एंगल हुआ तेरा 90, और यहां कुछ मेरे को एंगल बन गया, एंड दैट इज क्लियर। अब मेरे पास में दो चीजें मिल गया आगे, दिस इज ओ ए, और ये जो पॉइंट हम लोग को मिला हुआ है, तो ये पॉइंट को मैं दूसरे नाम से डिनोट कर देता हूं, वेयर दिस पॉइंट इज अ सी। क्लियर? सो CAO is your right angle triangle and we have the angle theta, and theta is nothing but at O. थीटा कहां पे है, O के ऊपर। ठीक है, चलिए, तो जो O से लेके C तक है, क्या ये इसका इन दोनों का रिजल्टेंट है, इन दोनों का क्या ही है, ये डायरेक्शन डिनोट नहीं करनी पड़ेगी, हाँ, ये इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट देंगे हम लोग A, रिजल्टेंट क्या लेंगे, A, so where A is a acceleration, ये क्या है आपका, AR is a radial acceleration, AT is a tangential acceleration। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि भैया मेरे पास में तीन चीजें मिल के आ गई। सो दिस इज O suffix OC is a acceleration, और A से लेके C तक AC is your tangential acceleration, और O से लेके A तक is your radial acceleration। So this is ठीक है, हाँ। अब फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल वी हैव एंगल थीटा। अब थीटा के इसमें हम लोग एक बार साइन थीटा लगा देंगे, एक बार कॉस थीटा लगा देंगे। मेरे को रिलेशन निकालना है इन तीनों के बीच का, ठीक है। सो इन तीनों के बीच का मेरे को एक रिलेशन निकालना है। सो अप्लाई द फ्रॉम द ट्रायंगल COA sin थीटा। सो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर sin थीटा? व्हाट इज sin थीटा? AC अपॉन OC, AC अपॉन, अरे क्या आ जाएगा तेरा, AC अपॉन AC डिवाइडेड बाय OC। क्लियर? तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया फिर से, दिस इज AT डिवाइडेड बाय A, AT डिवाइडेड बाय, ठीक है। सो AT डिवाइडेड बाय A अगेन, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन AT इज इक्वल टू क्या, A sin थीटा। अबे आएगा क्या? ठीक है। सो कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो एक बार मैंने sin थीटा लगा दिया, अब क्या लगा देंगे, cos थीटा। सो अगेन टेक द cos थीटा फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, क्या आ जाएगा, OA अपॉन OC। अच्छा OA देख तो रेडियल एक्सेलरेशन, अरे है क्या? So again this is cos theta is equals to AR divided by so where A is the resultant acceleration भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। Clear? So that means again AR is equals to what, A cos theta। AR is equals to क्या, इक्वेशन नंबर 2 समझ में आ गई? क्लियर? चल एक दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग करो, साथ में एडिंग करो। स्क्वायरिंग साथ में, दोनों इक्वेशन को मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं, साथ में एडिंग भी कर रहा हूं। तो इक्वेशन देख क्या बन के आ गई। सो अगेन दिस इज AT का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्या इतना क्लियर है सभी के लिए? ठीक है, मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग साथ में एडिंग, ठीक है। सो दैट मींस दैट AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर कॉमन बचा, यहाँ पे क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। बताने की कुछ जरूरत है नहीं, ये बन गया 1। सो दिस इज AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है सभी के लिए? ठीक है, चल देख अब यहाँ से अगेन A इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस इज AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, AT स्क्वायर प्लस। सो वेयर A इज एक्ट एज अ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, कैसे ऐड कर रहा है ये, एंड व्हाट इज A सफिक्स की, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या चीज है ये, ठीक है। अब ये चीज है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, व्हाट इज AR, रेडियल एक्सेलरेशन। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन एंड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। सो दिस इज द टर्म्स अबाउट रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? So what is radial acceleration? Radial acceleration is a centripetal acceleration। ये कौन सा acceleration है? क्योंकि centripetal acceleration इसलिए क्योंकि क्या बता रहा है वो, radius, along the radius, ठीक है। और tangential acceleration ने ये नाम ही बता रहा है कि भैया कौन सा होगा, ये
टेंजेंशियल, ऐसा होगा ये टेंजेंशियल, और टेंजेंशियल हमेशा रेडियस वेक्टर को क्या रहेगी, परपेंडिकुलर, क्या रहेगी हमेशा परपेंडिकुलर, एंड दीज आर द टर्म्स फॉर द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन। बोल उम्मीद करता हूं समझ सभी को समझ में आ गया होगा, आया है समझ में, देख लो वर्ड। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है इसकी व्हेन द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो हमारे पास में वी हैव द इक्वेशन फॉर रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर। सो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी? रिलेशन बिटवीन v इक्वल्स टू r ओमेगा, याद है क्या? अभी याद है क्या? बट दिस इज इन द मैग्नीट्यूड फॉर्म, ये कौन से फॉर्म में है ये? अब देखिए इधर अच्छे से, अगर यही इक्वेशन अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, सो v वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जाएगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ये लिखा जाएगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, क्लियर? So this is the again relation between linear velocity and angular velocity. So where omega is a angular velocity, so when this particle performing the circular motion, so it is revolving in a constant angular velocity with the omega, ठीक है? So that's why v is equal to omega vector cross r vector, ठीक है? अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ with respect to time, clear? So now differentiate the above equation, differentiate above equation with respect to टाइम, तो टाइम के साथ में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्लियर? सो टाइम के साथ में डिफरेंशिएट कर, सो इससे dv वेक्टर डिवाइडेड बाय dt, अरे आएगा क्या? ठीक है, चल देगा भी इधर। सो अगेन d अपॉन dt ऑफ ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ठीक है? चल क्या लगेगा यहाँ पे? प्रोडक्ट रूल, क्या लगेगा? चल प्रोडक्ट रूल लगा ले यहाँ पे। सो इट्स dv वेक्टर इज डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू, देखिए इधर फट से, ओमेगा वेक्टर क्रॉस dr वेक्टर डिवाइडेड बाय dt प्लस r वेक्टर क्रॉस d डिवाइडेड बाय, कोई डाउट यहां तक? अच्छा, व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी? क्या ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है? ठीक है, चल देगा इधर। सो इट्स dr डिवाइडेड बाय dt, ये r क्या है तेरा? r क्या है? रेडियस, और r वेक्टर में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रेडियस। अच्छा, रेडियस वेक्टर तो है, अब ये रेडियस वेक्टर यहां से यहां तो हम लोग रेडियस वेक्टर ले रहे हैं। रेडियस बोले तो क्या डिस्टेंस होता है, रेडियस बोले तो क्या हो गया, और डिस्टेंस को आप अगर वेक्टर में लगा लो तो क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा? तो ये चीज क्या होगी तेरी? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, क्या हो जाएगा? और ये dv अपॉन dt क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा ये? तो एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, ओमेगा वेक्टर तेरा एज इट इज, और ये किससे रिप्लेस हो गया? v वेक्टर से, किससे रिप्लेस हो गया? प्लस ये r वेक्टर, और ये देख अच्छे से, इट्स dv d ओमेगा वेक्टर बाय dt, क्या हो जाएगा ये? सो वेयर अल्फा इज अ एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा क्या हो जाएगा? तो ये d ओमेगा बाय dt इज रिप्लेस बाय अल्फा वेक्टर, किससे रिप्लेस हो जाएगा? क्या इतना क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अब ध्यान देंगे अगेन, ओमेगा वेक्टर क्रॉस v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस v वेक्टर और r वेक्टर क्रॉस अल्फा वेक्टर, ठीक है? दो चीजें ध्यान में रखेंगे अभी। अब यहां से ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर इज कॉल्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन, क्या चीज होती है? कंफ्यूज मत हो जाना, ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर इज अ रेडियल, सॉरी ओमेगा वेक्टर क्रॉस v वेक्टर इज अ रेडियल एक्सेलरेशन, r वेक्टर क्रॉस अल्फा वेक्टर इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा ये? चल देख, ऊपर वाली इक्वेशन देख, a वेक्टर इज इक्वल्स टू, बोल अच्छे से, ar वेक्टर प्लस at वेक्टर, ar वेक्टर प्लस, तो अच्छे से देख, इन दोनों का मैग्नीट्यूड फॉर्म ही यही है, कहां गया ये? समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड फॉर्म लूं, क्या इसी फॉर्म में आएगा वो? सो a इज इक्वल टू 1/8² प्लस ar स्क्वायर, ठीक है? सो दिस इज a वेक्टर इज इक्वल टू ar वेक्टर प्लस, ठीक है? अच्छे से आप देखिए यहां से, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ में घूम रहा है, ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ में घूम रहा है, और अगर ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ में घूम रहा है तो इक्वेशन यहां तेरा d ओमेगा वेक्टर बाय dt है। सो दिस ओमेगा, ओमेगा के कांस्टेंट, अबे ओमेगा क्या हो जाएगा? और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो रहा है यहां पर, तो
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये वाली इक्वेशन को, ये इक्वेशन को फिर से अगर मैं दोहराऊं तो ये इक्वेशन देख, ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये देख ओमेगा वेक्टर क्रॉस, क्या ये वी वेक्टर हो जाएगा, अबे क्या ये वी वेक्टर हो जाएगा, प्लस ये आर वेक्टर जैसे के वैसे, और ये हो गया, ये कितना हो गया, क्योंकि डिफरेंशियल कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, और यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ में घूम रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई उस टर्म कितनी हो जाएगी, 0। सो अगेन ए वेक्टर इज इक्वल टू, देख अच्छे से, ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ओमेगा वेक्टर क्रॉस, और ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर क्या होता है तेरा, ए आर, क्या होता है ये, ए आर। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ ए आर, रेडियल एक्सेलरेशन। सो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आर वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू, कितना क्लियर हो गया। सो दिस इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, या हम लोग बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेडियल एक्सेलरेशन व्हेन द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर हो गया। दो रिलेशन हम लोग ने निकाला, एक निकाला मैग्नीट्यूड फॉर्म में, एक निकाला हम लोग ने वेक्टर फॉर्म में। तो ये आपकी इक्वेशन होगी किस तरह से फॉर्म में, वेक्टर, ये कौन से फॉर्म में हो गई, वेक्टर। अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ में अगर पार्टिकल घूम रहा है, तो पार्टिकल घूम रहा है तो ये ओमेगा वेक्टर कितना हो जाएगा, 0, और 0 होने के बाद में सो ए वेक्टर इज इक्वल टू